अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट किया हुआ है। इसका हमने 0 चैप्टर पढ़ लिया था। आज से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इससे पहले कि हम बात करें लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना चाहिए कि फंक्शन क्या चीज है। तो डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, इफ अ रूल आर सेट ऑफ रूल्स बी गिवन बाय मींस ऑफ व्हिच इट्स पॉसिबल टू फाइंड वन और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर w. For every value of z in a certain domain D, we say that w is a function of z and it is denoted by w is equal to f of z. जो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होता है ना, वो रियल वैल्यूड फंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन में हमारे पास क्या होता था, डोमेन के हर एलिमेंट की हमारे पास यूनिक इमेज आया करती थी। लेकिन कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में हमारे पास क्या होगी, डोमेन के हर एलिमेंट की एक भी इमेज हो सकती है, एक से ज्यादा इमेज भी हो सकती है। तो फंक्शन फिर हमारे पास क्या चीज हुई कि हमें डोमेन में से कुछ एलिमेंट्स मिला करेंगे, उन एलिमेंट्स को हम दिए गए फंक्शन में से पुट कर दिया करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आया करेंगे। उन रिक्वायर्ड वैल्यू को हम w का नाम दे दिया करेंगे। वो जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आया करेंगे वो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं और रियल नंबर भी हो सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है जी, सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या चीज होती है। जब हम डोमेन में से कुछ एलिमेंट्स लेके दिए गए फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास हर एलिमेंट के लिए, जरूरी नहीं हर एलिमेंट के लिए, किसी न किसी एलिमेंट के लिए हमारे पास यूनिक इमेज भी आ सकती है और एक से ज्यादा इमेज भी आ सकती है। डोमेन के जिस एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या है जी, यूनिक इमेज आए तो उसको हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहा करेंगे, और जिसकी हमारे पास एक से ज्यादा इमेज आया करेंगी उसको हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहा करेंगे। तो लेट w is equal to f of z be a function, then w is said to be हमारे पास क्या सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा, अकॉर्डिंग एज फॉर गिवन वैल्यू ऑफ z की जो हमारे पास वैल्यू है करेगी, देयर कोरस्पॉन्डिंग वन आर मोर देन वन वैल्यूड ऑफ w। अगर हमारे पास z की एक वैल्यू के लिए हमारे पास यूनिक इमेज आया करेगी उसको हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन कह दिया करेंगे। अगर हमारे पास z की वैल्यू के लिए हमारे पास एक से ज्यादा इमेज आया करेंगे तो उसको हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन कह दिया करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास w is equal to z स्क्वायर है, w is equal to हमारे पास के रूट z है, w is equal to z की पावर हमारे पास क्या है 1 over n है। z अगर हम 2 लें तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमारे पास z की वैल्यू के लिए w की वैल्यू हमारे पास गई यूनिक ही आई है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। लेकिन अगर z यहाँ पर हम ले लेंगे 25 तो प्लस माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई है, जिसको हम कहेंगे टू वैल्यूड फंक्शन। अगर हमारे पास z की पावर 1 over n है तो हमारे पास n वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या है जी। अब हम देखते हैं जी लिमिट ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्या चीज है। w इक्वल टू f ऑफ c कोई फंक्शन गिवन है, हमने देखना है जी हमारे पास इसकी लिमिट क्या हो सकती है। तो w इक्वल टू f ऑफ c बी एनी फंक्शन ऑफ c डिफाइंड इन अ डोमेन d, वी से f ऑफ c टेंड्स टू अ लिमिट w नॉट एज c टेंड्स टू अ z नॉट अलोंग एनी पाथ इन डोमेन d। अब देखिए यहाँ पर वो क्या कहता है जी, हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन क्या चीज है कि जैसे जैसे z हमारा z नॉट को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे हमारे पास z नॉट को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे हमारा जो f ऑफ z है ये भी किसी नंबर को अप्रोच करेगा, उस नंबर को नाम दिया हमने w नॉट का। जैसे जैसे z नॉट को अप्रोच करेगा वैसे वैसे हमारे पास क्या करेगा, f ऑफ z जो हमारा गिवन फंक्शन होगा वो भी किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा, उस वैल्यू को हमने नाम दिया हुआ है w नॉट का। ये थी हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन। आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास क्या फंक्शनल वैल्यू है, इसमें से आप करेंगे लिमिटिंग वैल्यू को माइनस करें और इनका मॉडल है वो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड एप्सिलॉन आएगा। तो एप्सिलॉन यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव स्मॉल नंबर है। अगर ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो हम तब भी हम कहते हैं हमारे पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी हमारे पास रूल्स क्या या फिर हमारे पास क्या होते हैं, थ्योरम ऑफ लिमिट होते हैं। ये हमने क्लास सेकंड ईयर में पढ़े हुए हैं। तो पहला हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला कि अगर हमारे पास क्या जी लिमिट x अप्रोचेस टू c है और f ऑफ x है प्लस आपके पास क्या जी g ऑफ x है, अलग अलग फंक्शन पर हम अप्लाई कर सकते हैं लिमिट को। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c हमारे पास क्या आ जाएगा g ऑफ x आ जाएगा। मतलब अगर आपके पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड करने के बाद अगर आप लिमिट अप्लाई करें या फिर अलग अलग आप क्या करें फंक्शन पर लिमिट अप्लाई कर लें फिर इनको ऐड करें, दोनों का आंसर बराबर ही आएगा। इसी तरह से जब सब्ट्रैक्शन की बात की जाएगी तो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर दरम्यान में माइनस आ जाएगा। नंबर 2 पर हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास क्या जी लिमिट x अप्रोचेस टू c है और दो फंक्शन आपके पास क्या है जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी f ऑफ x और साथ में आपके पास क्या है जी g ऑफ x है, तो इन दोनों पर लिमिट अलग अलग अप्लाई की जा सकती है। लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x डॉट लिमिट आपके पास क्या जाएगा x अप्रोचेस टू c, साथ में आपके पास क्या जाएगा g ऑफ x आ जाएगा। और नंबर 3 पर हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास क्या जी लिमिट x अप्रोचेस टू c है, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं जी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c
यानी कि ऊपर वाले फंक्शन पर अलग लिमिट अप्लाई की जा सकती है और नीचे वाले फंक्शन पर अलग लिमिट अप्लाई की जा सकती है। ठीक है। और लास्ट आपने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास क्या जी कोई फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस कांस्टेंट को आप लिमिट से पहले लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास रूल्स थे या फिर हमारे पास कहते हैं थ्योरम्स ऑफ लिमिट थे। अच्छा एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है इसमें वो कहता है जी प्रूव दैट लिमिट जी अप्रोचेस टू आपके पास क्या जी 1 है जी की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय जी माइनस 1 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या जी n के इक्वल है। यहाँ पर कंडीशन गिवन है n आपका पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकती है। अच्छा तीनों केस डिस्कस करते हैं तो सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जी हम। इसका पहला केस हम डिस्कस करने लगे हैं जी व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जब n आपका क्या होगा जी पॉजिटिव इंटीजर होगा जी। अच्छा जी लिमिट फाइंड आउट करते हैं जी। ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या जी z माइनस 1 है। अच्छा आपने याद रखना है कि अगर आपके पास a की पावर n माइनस b की पावर n हो ना, ये बराबर होता है हमारे पास a माइनस b a की पावर n माइनस 1 b की पावर 0 प्लस a की पावर n माइनस 2 b की पावर 1, a की पावर कम करते हैं ना b की पावर बढ़ाते रहना, प्लस a की पावर n माइनस 3 b की पावर 2 प्लस अप टू सॉन a की पावर 0 और b की पावर आपके पास आ जाएगी n माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है। अब जहां जहां पर आपके पास a आ रहा है वहां पर z पुट कर दें और जहां जहां पर आपके पास b आ रहा है वहां पर 1 पुट कर दें। तो पुट कर दें आ जाएगा हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू 1 यानी z माइनस 1 यानी कि a माइनस b z माइनस 1, z की पावर आपके पास n माइनस 1 यानी कि a की पावर n माइनस 1, b की पावर 0 से मुराद है 1 की पावर 0 को 1 की इक्वल आ जाएगा, प्लस a की पावर n माइनस 2 यानी कि z की पावर n माइनस 2, b की पावर 1 यानी कि 1 की पावर 1, प्लस a की पावर n माइनस 3 यानी कि z की पावर n माइनस 3, b की पावर 2 से मुराद है 1 की पावर 2 प्लस अप टू सॉन, a की पावर 0 से मुराद है z की पावर 0 और b की पावर n माइनस 1 से मुराद है 1 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा z माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। अब z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा z अप्रोचेस टू 1 जहां जहां पर z है वहां पर 1 पुट कर देते हैं, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 नहीं आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सॉन ये 1 की पावर n माइनस 1 नहीं आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास n डॉट 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आ जाएगा n ही आ जाएगा। यही तो हमने फाइंड आउट करना था। ये हमारे पास आ गया लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया n के इक्वल आ गया और इसको नाम दे दिया आप नंबर 1 का। ठीक है। जब आपका n पॉजिटिव था तो हमारे पास ये n के इक्वल ही आ गया। अच्छा अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। व्हेन n इज नेगेटिव इंटीजर, जब आपका n क्या होगा जी नेगेटिव इंटीजर होगा। हम यहाँ से लेट का लेते हैं जी, लेट n इज इक्वल टू आपके पास क्या जी माइनस m है, तो नेगेटिव इंटीजर से मिला दे कोई नेगेटिव नंबर ही आएगा। हम यहाँ पर आप क्या ले लिया जी माइनस m ले लिया। अच्छा हमारी लिमिट थी लिमिट z अप्रोचेस टू 1 ये देगा z की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू आपके पास क्या देगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास n की जगह माइनस m पुट कर दे, माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या देगा z माइनस 1 आ जाएगा। n की जगह मैंने क्या किया जी माइनस m पुट कर दिया। इसको हम सॉल्व करते हैं जी, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर z की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 आ जाएगा। नीचे आकर क्या आ जाएगा हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से लिमिट z अप्रोचेस टू 1 और z की पावर m आपके पास क्या रहेगा एलसीएम 1 माइनस इसके डिनोमिनेटर में 1 नहीं बनेगा z की पावर m डिवाइडेड बाय आपके पास क्या रहेगा z माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं जी लिमिट z अप्रोचेस टू 1 ओवर z की पावर m डॉट लिमिट z अप्रोचेस टू 1 माइनस z की पावर m डिवाइडेड बाय z माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 1। अगर यहाँ से मैं क्या करूँ जी माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर z की पावर m, ये बन जाएगा z की पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 बन जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं लिमिट अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास माइनस टाइम्स लिमिट z अप्रोचेस टू 1 ओवर z की पावर m डॉट लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z की पावर m माइनस 1 z माइनस आपके पास क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा। अलग अलग हमने क्या की, लिमिट अप्लाई की। अच्छा, अगर इसको देखा जाए जी की पावर m माइनस वन डिवाइडेड बाय जी माइनस वन, इक्वेशन नंबर 1 को देखो, हम सॉल्व करके नहीं है, यहाँ n के लिए सॉल्व किया तो हमारा n आंसर आ गया। यहाँ पर m के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस जी की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की पावर m आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डॉट, ये हमारे पास m आ जाएगा अकॉर्डिंग टू 1 को यूज करते हुए। अच्छा, अब हमने यहाँ से लिया था n इज इक्वल टू माइनस एम, n इज इक्वल टू माइनस एम लिया था, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एन किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा माइनस माइनस एन, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं, माइनस एम किसके बराबर है, n के बराबर है, ठीक है। डायरेक्ट लिख लो या फिर इस तरह से लिख लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 जी की पावर n माइनस वन, और g माइनस वन ये किसके बराबर आ जाएगा, n के ही बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको नाम दिया आप नंबर 2 का। दो केस थे, दोनों केस हमने डिस्कस किए, तो हमारा आंसर किसके बराबर आया, n के बराबर आया। जब n पॉजिटिव था तो n आया, जब n नेगेटिव था तो n आया। तीसरा केस है जी हमारे पास, थर्ड केस है जी, वो कहते हैं जी व्हेन n इज अ फ्रैक्शन, n जब आपके पास क्या होगी, फ्रैक्शन होगी, ठीक है। हम यहाँ से लेट का लेते हैं जी, लेट n इज इक्वल टू p ओवर q ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारी लिमिट थी, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 जी की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय z माइनस वन। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 1 जी की पावर p ओवर q, और माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस वन आ जाएगा। n की जगह मैंने क्या किया जी, p ओवर q पुट कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ से इस तरह से करते हैं जी, लेट का लेते हैं जी, लेट t इज इक्वल टू, हम यहाँ से मान लेते हैं जी z की पावर 1 ओवर q ले लेते हैं, ठीक है। z की पावर 1 ओवर q, अगर दोनों तरफ मैं p ले लूँ, पावर p ले लूँ, तो ये बनेगा z की पावर p ओवर q नहीं बन जाएगा। इसका मतलब है z की पावर p ओवर q की जगह मैं t की पावर p पुट कर सकता हूँ। अब रहेगी बात, यहाँ पर जो z है, इस z की वैल्यू भी हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। हमने t माना है z की पावर 1 ओवर q की इक्वल। अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर ले लें, t की पावर q, इसकी पावर भी आएगा तो q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, जी नहीं रह जाएगा, बिल्कुल जी रह जाएगा। और आखिरी बात, सारे का सारा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है, t में। हमारी जो लिमिट है ये अप्रोच कर रही है z के हिसाब से, z अप्रोच कर रहा है 1 के। अच्छा, जब मैं यहाँ पर 1 पुट करूंगा, z अप्रोचेस टू 1 है, तो t भी क्या करेगा, अप्रोच नहीं करेगा 1 को। 1 की पावर जितनी मर्जी वो 1 ही रह जाना है, तो जैसे जैसे z अप्रोच करेगा 1 को, तो t भी अप्रोच कर जाएगा 1 को। तो सो हमारे पास जो लिमिट है, लिमिट ये अप्रोच करेगी t अप्रोचेस टू 1। अब बाई तरह यहाँ पर z की पावर p ओवर q ये किसके बराबर है हमारे पास, t की पावर p के माइनस वन डिवाइडेड बाय z की वैल्यू किसके बराबर आई है, t की पावर q के, ये बन गया t की पावर q माइनस वन आ गया, ठीक है। अच्छा, हमने जो प्रूव करना है वो हमारे पास क्या है जी, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 जी की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय z माइनस वन, डिनोमिनेटर में z माइनस वन होना चाहिए। अब यहाँ पर t की पावर, सारा फंक्शन t में है, तो ये बन गया t की पावर p माइनस वन डिवाइडेड बाय t की पावर q माइनस वन आ गया। अगर मैं इसको भी t माइनस वन से डिवाइड कर दूं और इसको भी t माइनस वन से डिवाइड करूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ये ऐसे कैंसिल आउट होगा तो वापस वही चीज आ जाएगी। ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू 1 t की पावर p माइनस वन डिवाइडेड बाय t माइनस वन। इसी तरह से लिमिट t अप्रोचेस टू 1 t की पावर q माइनस वन t माइनस वन आ जाएगा। z की पावर n के हिसाब से हमने सॉल्व किया था, ये इस जैसी फॉर्म बन गई है, तो हमारे पास n आंसर आया था। ये p के हिसाब से तो p आ जाएगा, और ये q के हिसाब से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q आ जाएगा अकॉर्डिंग टू 1 एंड 2। अच्छा, t ओवर q ये किसके इक्वल माना हुआ है हमने, n के इक्वल ही माना हुआ, यही तो हमने प्रूव करना था। इसको नाम दीजिए आप नंबर 3 का, और लास्ट पर आप लिखेंगे बाय 1 2 एंड 3 वी गेट लिमिट z अप्रोचेस टू 1 जी की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय z माइनस वन, ये किसके बराबर आ गया, n के बराबर।